एब्सेंट को लगा दी, बोला तो था मैंने। आकाश बोला है, मैंने लगाया है। एब्सेंट लग रही है। ठीक है भैया, हो गया। क्वेश्चन लिखते हुए चलो आगे, आपकी हाथ। हेलो भैया। हाँ वो कुछ नहीं हुआ, आवाज नहीं आ रही थी बहुत देर में, आवाज नहीं है। कौन सा टॉपिक पढ़ रही हो? हाँ बच्चा, क्या कह रहे हो? और कुछ नया टॉपिक पढ़ रहे हो या फिर भैया को बैलेंस शीट बनाना है? सब कुछ होगा, सारा क्वेश्चन है, फुल क्वेश्चन है। ओके। क्वेश्चन लिख लो बेटा जल्दी से, और जैसे ही लिख लो तो बता देना। हो गया भैया। हो गया भैया।
भाई एक मिनट रेशियो दिखाना, रेशियो कितना? क्या चीज? रेशियो। रेशियो 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 ऊपर दे। अंश भैया नमस्ते। सॉरी भैया, बताओ। हो गया था गलती से, तो रिसीव नहीं कर पाया। हो जाए तो मुझे बता देना, मैं क्वेश्चन कराऊंगा। हाँ ये हो गया। कराएं हम क्वेश्चन? हम्म। चलो। गुडविल वैल्यूड 24,000, इसका बाद में देखेंगे। क्रेडिटर, सबसे पहले क्रेडिटर की बात है तो क्रेडिटर पे टिक कर लेते हैं। दूसरी बात इन्वेस्टमेंट पे टिक कर लेते हैं। तीसरी बात स्टॉक पे टिक कर लेते हैं। चौथी बात रिटायर पार्टनर के कैपिटल पे है तो रिटायर पार्टनर के कैपिटल पे कर लेते हैं। और कोई बात है नहीं है गुडविल पर, ठीक है। इसके अलावा कोई और बात नहीं है? कोई है क्या? नहीं है। नहीं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को हम चालू करते हैं। सबसे पहले रिवॉल्यूशन अकाउंट। पहला कौन सा अकाउंट बनता है? वैल्यूएशन। दूसरा? पार्टनर तो क्या बनाते हैं एंड में? बैलेंस कुछ इस तरीके से दिखता है। आप लोग लाइंस बनाएंगे, लाइन बनाना मत भूलना है। यहाँ पे लाइबिलिटी प्लस होती है और असेट माइनस, और यहाँ पे लाइबिलिटी माइनस और असेट प्लस। अब चेक करते हैं भाई कौन कौन सी बातें हैं। सी पे एक मार्क लग रहा है, सी का मार्क रिवॉल्यूशन में नहीं आना। क्रेडिटर पे एक मार्क लग रहा है, क्रेडिटर पहले कितने के थे? 50,000। अब क्रेडिटर के ऊपर मार्क लगा तो क्रेडिटर क्या बोलना चाह रहा है? क्रेडिटर वाज टू बी पेड 10,000 एक्स्ट्रा, मतलब ज्यादा बढ़ गए या कम हो गए? बढ़ गए। बढ़ गए। बढ़ गए। कितने रुपए से बढ़ गए? 10,000। 10,000। 10,000। तो टू क्रेडिटर कितने रुपए से बढ़ा दूं? 10,000। 10,000। 10,000 से। दूसरी क्वेश्चन, जनरलाइजर के ऊपर कोई बात नहीं बोली, बिल्स पेबल के ऊपर कोई बात नहीं बोल रखी, गुडविल के ऊपर कोई बात नहीं है। इन्वेस्टमेंट 2 लाख के थे और इन्वेस्टमेंट कितने के हो गए? 2,05,000। पहले आईएफआर देखेंगे, आईएफआर है क्वेश्चन में? नहीं है। तो आप डायरेक्टली इसको नॉर्मल क्वेश्चन मान के, नॉर्मल सेट की तरह मानेंगे। पहले 2 लाख के थे, 2,05,000 के हुए, कितने से बढ़ गए? 5,000 से। 5,000। बाय इन्वेस्टमेंट। बाप रे, इतनी सुंदर राइटिंग आ रही है अब तो नया ना लग यार। नजर ना लगे। ठीक है, खत्म हो गई। अब उसके बाद कौन सी बात हो रही है? स्टॉक के ऊपर। स्टॉक 40,000 का था, स्टॉक कितने का है? 10,000। अब अंडर ये बताओ वैल्यू ये क्या मतलब है इस बात का? मैंने पहले भी बोला था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कम ये दे बोर्ड के रखे 10,000 कम हो से। गया है। 10,000 से कम होगा। कम से ना पाए से 10,000 से कम करा। कम मतलब होगा। कम हो गए। नहीं, गलत। कम से हो रहा है। कम से इसका हो रहा है, मतलब ज्यादा बढ़ाना है। अंडर वैल्यूड का मतलब होता है कि बढ़ाना 10,000 रुपए से कम दिखाई दे रहा है। कम दिखाई दे रहा है का मतलब क्या होगा? आपको बढ़ाना पड़ेगा। जब भी अंडर बढ़ाना है वैल्यूड हो तो 10,000 प्लस करते हैं और ओवर वैल्यूड हो तो माइनस। 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 तो हमें असेट को 10,000 रुपए से बढ़ाना है। अंडर वैल्यूड का मतलब क्या होता है बेटा? कि भैया हमें कोई चीज कम दिखाई दे रही है, होनी ज्यादा चाहिए थी, दिखाई क्या दे रही है? कम। कम। हम उसको सही करेंगे या और कम करेंगे? सही बढ़ा करेंगे। देंगे। सही करने बढ़ाएंगे। का मतलब है कि उसको पैसा और देंगे ना, मतलब बढ़ाएंगे ना उसको। समझ में आ गया? अरे एक बात समझ लो। एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी में 1 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है, 2 बच्चे हैं, एक को 60,000 मिला, एक को 40,000 मिला। एक इंसान ने देखा कि भैया एक इंसान को 40,000 रुपए वाले इंसान को 10,000 रुपए कम मिले हैं। इसका क्या मतलब है?
कि उसके होने कितने चाहिए थे? अरे बोलो ना। कितने से बढ़ने चाहिए? 50। नहीं मतलब जो 40,000 वाले को 40,000 रुपए वाले के 10,000 रुपए को हमें कम दिखाई दे रहे हैं, तो एक्चुअली होने कितने चाहिए थे? 40,000। 50। बार पागल लोगो, 40 50। इतने डफर हो। दोबारा से क्वेश्चन बोल रहा हूँ। एक इंसान की प्रॉपर्टी थी 1 लाख की, 2 बच्चों में डिवाइड कर दी 50, 40,000 और 60,000 रुपए। एक को कम हाँ। मिले, एक को ज्यादा मिले, तो जिसको कम मिले तो हम उसको क्या बोलेंगे? तेरे को 10,000 रुपए कम मिले हैं, बोलेंगे नहीं बोलेंगे? हाँ मिलने कितने चाहिए थे उसको? 50 50। मिले कितने हैं? 40 40। तो अब हम उसको बढ़ाएंगे या घटाएंगे? बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे। सेम चीज स्टॉक के साथ है। स्टॉक 40,000 दिखाई दे रहा है, 10,000 रुपए कम दिखाई दे रहा है। इसका अंडर वैल्यूड का मतलब होता है 10,000 रुपए कम दिखाई देना। अब 10,000 रुपए कम दिखाई दे रहा है तो उसका मतलब क्या है? उसको बढ़ाऊं या और घटाऊं? बढ़ाएंगे बढ़ाओ। बहुत बढ़िया। और कोई बात दे नहीं रखी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट ऐसी बन दे पेपर में भी। रिवैल्यूएशन अकाउंट 2-3 लाइन के खत्म करते हैं। कौन सी साइड बड़ी लग रही है आपको? बाय साइड। क्रेडिट। अब ये 5,000 एबीसी में कौन से रेशियो में बढ़ जाएगा? ओल्ड। ओल्ड रेशियो हमारा क्या है? 3:1। 3:2 ना है 3:2। 2500। 2500 लिखो। तभी तो है। 833। समझ में आ गया? ये हाँ ये आंसर पॉइंट में आ रहा होगा। ये जो था ये था 2499.99, तो इसको हमने कितना लिख दिया? 2500। ये कितना था? 166666, तो हमने इसको एक आगे बढ़ा दिया। ये लिखा हुआ था 18, तो हमने इसका एक कम कर दिया। समझ में आ गया? हाँ। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आता है। ओ गोरी नाल इश्क मिटा ओहो। समझ में आ गया? अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को सबसे पहले चालू करने का तरीका क्या होता है? लायबिलिटी से चालू करो। लायबिलिटी में क्या लिख रहा है? ए बी सी। पहले के बैलेंस दे रखे हैं 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख। 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख। तो यहाँ पे बाय जो पुराना बैलेंस होता है उसको लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये कौन सा बैलेंस होता है? ओपनिंग। ओपनिंग बैलेंस 3 लाख। सब कुछ पुराने जैसा नहीं हो रहा? ये कुछ चेंज नजर आ रहा है? पिछले 3 चैप्टर में भैया सेम सेम ही आ रहा है। बिल्कुल रिपीटेशन है बेटा। अकाउंट इज ऑल अबाउट रिपीटेशन। दूसरा पॉइंट, क्रेडिटर खत्म हो गए। क्रेडिटर से कोई लेन देन नहीं है। जनरल लेजर। जनरल लेजर किस में बढ़ जाता है? पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर। पार्टनर्स में। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो। ओल्ड Old रेशियो ratio। में। ओल्ड रेशियो में। ओल्ड पार्टनर में बांटते तो किधर आता है? डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? क्रेडिट। बाय जनरल रिजर्व। क्रेडिट। कितना कितना आया? 30,000, 20,000 और 10,000। समझ में आ गया? ये ओल्ड रेशियो में मैंने डिवाइड किया है। मैं करके दिखाऊं? ये तो आता होगा ना बेटा। 60,000 हाँ का हाँ भैया। 3/6 ऐसे करके निकालते हैं जो सारी चीजें। 3/6 कैसा हुआ? रेशियो 3 था, 1 का। बिल्स पे बिल के ऊपर कोई बात नहीं बोल रही। गुडविल। गुडविल ये वाली गुडविल का क्या होता है? क्या होता बट है इस गुडविल जाएगी। का?
बट जाएगी। ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डेबिट साइड हो जाती है टू हाँ, गुडविल के डेबिट नाम साइड। से। इन्वेस्टमेंट से कोई बात नहीं है, डेटर से कोई बात है नहीं है, लैंड एंड बिल्डिंग से कोई बात है नहीं है, स्टॉक से कोई बात है नहीं है, कैश से कोई बात है नहीं है। हमारा ये वाले पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट नहीं हुआ, ये वाला पॉइंट नहीं हुआ। गुडविल वैल्यूड के ऊपर बात करते हैं। गुडविल वैल्यूड का जो वो होता है जनरल एंट्री, वो क्या होती है? गेनिंग टू सेक्रीफाइस टू सैक्रिफाइसिंग टू रिटायरिंग, यही तो होती है। हाँ 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 भैया। और मैंने बोला था कि अगर तुम्हारा पुराना रेशियो दे रखा है और ये बोल रखा हो कि सी मर गया, डी मर गया, तो क्या करना होता है? नॉर्मल सी बात है, दोबारा से करके दिखा देते हैं। पुराना रेशियो कितना था? 3:2:1, जिसमें ये ए का था, ये बी का था, ये सी का था। सी मर गया तो सॉरी सी रिटायर हो गया, तो बचा कौन? ए और ए और बी। बी। और जो ए और बी का जो ये रेशियो होता था, ये ऑटोमेटिकली कौन सा रेशियो हो जाता था? गेनिंग रेशियो। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? ए कैपिटल, बी कैपिटल, टू सी 2C कैपिटल। अब मैं पूछ रहा हूँ, साथ साथ कौन है? ए और बी। और सी अकेला है। दोनों साथ थे तो इनके रेशियो होगा 3:2। सी का रेशियो कितना है? 1 1 1/6। 6 खत्म हो गई बात। अब पहले अकेले वाले इंसान को देखते हैं या भारी भरकम इंसान को देखते हैं? अकेले 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 वाले। सी का देखते हैं। 1/6 इंटू 24,000। 24,000 क्या है? ये गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा हूँ मैं, गुडविल वैल्यूड का। वैल्यू और जो ठीक है। ये मेरे 4,000 4,000 4,000 यूट्यूबर भाइयों के लिए है। तो गुडविल वैल्यूड कितनी है? 24,000 है। 24,000 को मैंने यहाँ पे लिखा, तो ये कितना आया? 4,000 4,000। ये अभी जिस लड़की ने 4,000 बोला था, मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ। वो रितिका की आवाज होती है या फिर मुस्कान की? ऐसे सू अरे बाप रे, ना कशिश की मुस्कान की। दोनों में से कोई नहीं था। अच्छा, अब ये 4,000 कौन से रेशियो में बट जाएगा? गेनिंग रेशियो में। गेनिंग रेशियो क्या है? 3:2। तो कितना आएगा? 2400 2400 और 1600 1600 ये डेबिट हो रहा है तो ये लेजर में क्या हो जाएगा? क्रेडिट ये क्रेडिट। डेबिट हो रहा है तो लेजर में क्या हो जाएगा? क्रेडिट क्रेडिट। और ये क्रेडिट हो रहा है तो लेजर में क्या हो जाएगा? डेबिट इजी है। बहुत ही 2C बाय बाय ए बाय बी। और ए के अपोजिट कौन था? सी। और बी के अपोजिट कौन था? सी। कितने कितने हजार थे? 2400 और 1600 1600। वो क्रेडिट हो रहा था तो उसको डेबिट कर दो 2C। सी के सामने ए भी था और बी भी था। कितने कितने थे? 2400 1600 बात समझ में आई किसी सबको? हाँ भाई। हमारा ये वाला पॉइंट भी हो गया है, ये वाला पॉइंट रह गया है बस रिटायरिंग पार्ट। हमारा रिवैल्यूएशन में से ये जो प्रॉफिट था ये बांट दो बाय रिवैल्यूएशन करके। बाय ये रही है। कितना कितना है? 2500। भैया 1667। अभी एक सेकंड बचा, अभी गलती हो जाए तो बता देना। हाँ बोलो। ये कह रहा था कि कहते हैं जब पहले क्वेश्चन कर रहे थे हम लोगों ने, तब तो ये कहते हैं जो हमारा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों आती थी, दोनों नहीं पोस्ट करते थे, एक साइड ही पोस्ट करते थे। इसमें हमने दोनों साइड पोस्ट करी है, थोड़ा कंफ्यूजन नहीं हो गया इसमें? हाँ, वो ही कंफ्यूजन मुझे लग रहा था कि हो जाएगा बेटा। पिछले वाले चैप्टर में ना एडमिशन चैप्टर था। एडमिशन चैप्टर में जो जनरल गुडविल की जनरल एंट्री लिखते थे ना, वो ये लिखते थे प्रीमियम टू ए टू बी। इसमें कितनी जगह पे पार्टनर्स कैपिटल का नाम लिखा है? एक जगह या दो जगह? 2 जगह आया यहाँ तो। एक ही जगह लिखा हुआ है बेटा। एक ही मतलब जगह क्रेडिट डिवाइड तो साइड दोनों में हुआ ना? नहीं, क्रेडिट ही लिखा हुआ है, ये बोल रहा हूँ मैं। डेबिट अच्छा में तो ऐसे डेबिट में है। नहीं डेबिट में नहीं है। अब इसमें ए बी टू सी कितनी जगह आया हुआ है? इसमें दोनों जगह आया हुआ है। इसीलिए दोनों जगह दिखाई देता है। समझ में आ गया? ठीक है भैया ठीक है। आप एक चेक करो। एक जनरल एंट्री ऐसी होती थी, वो चैप्टर 4 की एडमिशन वाली बात कर रहा हूँ,
जिसमें वो पार्शियल लेके आता है, पार्शियल गुडविल लाता है। पार्शियल गुडविल की जनरल एंट्री क्या थी? जैसे 10,000 की गुडविल है, वो केवल 8,000 की लेके आया है, तो 2,000 की वो गुडविल नहीं लाया। नहीं लाया। इस वाले की एंट्री तो ये हो जाती थी, और ये वाले की एंट्री ये होती थी कि उसके हमने कैपिटल में से निकाल लिया, ऐसे बोलते थे हम। हाँ भैया। तो ये वाली तो तुम्हारी जब लेजर में पोस्ट करते तो एक ही जगह जाती थी, और ये वाली जब हम पोस्ट करते तो ये 2 जगह जाती। समझ में आया? ये वो समझ गया। हाँ, जब डेबिट क्रेडिट दोनों साइड पार्टनर्स कैपिटल होते हैं, डिवाइड तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ही हो रहा है। हाँ। अब समझ गया। अब इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा हुआ। अब इसके अलावा क्वेश्चन में बचा हुआ बैलेंसिंग। तो 3 और 30, 3 32 500। कोई और दूसरी जगह का टोटल कर दे। 3 32 500। 2 और 2 20, 2 1 6 6 7। 1 और 10, 1 10। अब ये टफ पड़ गया। 1 10 और 4, 1 14, 1 4 8 3 3। 0 आएगा एक बीच में, सॉरी 1 1 4 8 3 3। चेक करो बेटा टोटलिंग। टोटलिंग चेक करो। शायद 104 आएगा। नहीं 11 सही है, सही है सब सही है। अब बेटा ये बता जा कौन रहा है? सी। तो अब इससे जी सी के बारे में क्या लगा हुआ है? जो रिटायर पार्टनर है, जिसको अमाउंट, उसका जो कोई नहीं जा अमाउंट रहा है, अभी। रिटायर पार्टनर है जो उसका अमाउंट है, वो कहाँ पे ट्रांसफर कर दो? लोन। लोन अकाउंट में। अब सी को मिलना कितना था? 1,14,000 इतना था, उसमें से उसके 10,000 रुपए काट लिए जाएंगे, ये वाले बैलेंसिंग वाले। तो उसको मिलना कितना चाहिए था? 1,04,000 इतना। यही तो मिलना चाहिए था। हेलो। हाँ हेलो, भैया। आवाज आ रही है? हाँ। हाँ भैया। तो इसको हम क्या बोल देते थे? हम जब ऐसे निकालते थे, टू बैलेंस कैरिड डाउन। कैरिड डाउन। बट ये बैलेंस कैरिड डाउन इसीलिए लिखते थे कि भैया हम आगे चल के ये बैलेंस को ले जाएंगे और ओपनिंग बैलेंस बनाएंगे। अब रिटायर पार्टनर आगे तो चलेगा नहीं, वो तो जाएगा, घर जाएगा। हाँ। तो उसका ये निकालेंगे ऐसा ही, पर बैलेंस कैरिड डाउन की जगह उसका नाम लिख देंगे टू सीज लोन। सी के लोन में डाल दो। कितना? 104,833। अब इन लोगों का बैलेंस कैरिड डाउन कर दो। इन लोगों ए का क्या है? ए को 332500, उसका कितना काट देना है? 32 इतना काट देना है। 001,003। 30,010। 30,001,00। ये 10,000 किसका अमाउंट है? ये दूसरा कौन सा अमाउंट है? ये वाला बेटा, ये वाला बैलेंसिंग कर रहे हैं बेटा, नॉर्मल बैलेंसिंग। ठीक है। अब बी का कितना है? 221667, और उसमें से माइनस करना है ये वाला। तो ये वाला बैलेंसिंग कितना है? 200067। 21600। तो 6, 0002। ये सही है? चेक कर लेना। सही है। 200067। बेटा ये पूरा का पूरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मैंने बना दिया। जिसको चेक करना है एक बार चेक कर लो। मतलब सी का भी बैलेंस शीट ही निकाला, पर वो बैलेंस मतलब शीट में सी ना में लिख जो के भी लोन में लिख बचेगा। देंगे हैं। अरे अच्छा, सी का भी, अच्छा, ठीक है। सी का भी बैलेंस शीट ही निकाला, पर बैलेंस शीट ही ना लिख के उसको क्या लिख देंगे? लोन में लिख देंगे। ठीक। तो ये हम यहाँ पे ना लिख के बैलेंस शीट में ही तो लगे हैं। नहीं लिखेंगे तो यहाँ पे भी, इसको क्यों नहीं लिखाओगे? गलत हो जाएगा। बैलेंस शीट ही नहीं लिख सकते ना बेटा। अच्छा। और भैया ये सी का बैलेंस जो है वो लोन के उसमें आ जाएगा जो बैलेंस शीट में। नहीं बेटा, क्या समझ में नहीं आए? सी का जो अमाउंट है तो ये लोन में आ जाएगा बैलेंस शीट में। हाँ, बैलेंस शीट में लोन में दिखाएंगे लायबिलिटी।
बनाऊं आगे करूं? हाँ सब बच्चों करूं मैं? हर कौन समझ में आ रहा है ही नहीं क्लास में, इसीलिए बच्चे बुरे लगते हैं भाई, क्लास छोड़ जाते हैं। इतनी इंपॉर्टेंट थी मेरे ख्याल से, बोर भी क्लास नहीं थी ये तो, कैलकुलेटिव क्लास थी, और एक एक चीज को बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूँ। उतार लिया? हाँ भैया। हाँ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी में सबसे पहले क्या देखा? ए बी सी की कैपिटल पुराने में, तो इधर भी ए बी सी की पहले कैपिटल लिख दो। कैपिटल ए की, कैपिटल बी की, अब सी की कैपिटल तो रही नहीं, सी का क्या आ गया? सी लोन। लोन ए की कैपिटल कितनी है? 300100, ये वाली जो बैलेंसिंग में लिखी हुई है बैलेंस शीट में। बी की कितनी है? 2000200067। सी का लोन कितना है? तुम्हारे सामने लिखा हुआ है 104833। समझ में आ गया? हाँ हाँ भैया। क्रेडिटर पहले 50,000 के थे, 10,000 बढ़ गए, तो क्रेडिटर कितने लिख दो? 60,000। जनरल रिजर्व भी 60,000 हो जाएंगे। जनरल रिजर्व 60,000 दे रखे हैं, पर जनरल रिजर्व को हम 60,000 ना लिख के क्या लिखेंगे? कुछ भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि सारा का सारा जनरल रिजर्व बट गया। बढ़ गया। बट गया है। बिल्स पेबल वो लिखेंगे। कुछ और बचा नहीं है, इधर आ जाओ। असेट में सबसे पहले गुडविल थी, गुडविल बढ़ चुकी है, दोबारा नहीं आएगी। इन्वेस्टमेंट 2 लाख के थे, अब कितने के हो गए? 2,05,000। 2,05,000। 2,05,000 के। आगे क्या दे रखा है बेटा? डेटर। डेटर के ऊपर कोई बात ही नहीं हुई। नहीं। कितने? 30,000। 30,000 के हैं। बस 30,000 के थे? हाँ भैया। हाँ लैंड आगे एंड बोलो। बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग वो कितने की थी? 1,70,000। 1,70,000। उसके ऊपर भी कोई बात नहीं हुई। आगे बोलो। नहीं। स्टॉक। स्टॉक स्टॉक पे हुई कितने थी रुपए से बात। बढ़ गया? 40,000 के थे, तो सब 50 के हो गए अब। आगे बोलो। कैश 3 कैश लाख। कैश में कोई चेंजेस हुआ ना? कैश का कहीं नाम आया ना गया? नहीं। अब चेक करके देख लो, बैलेंस शीट पक्के से मैच करेगी। 7,55,000 दोनों का। 7,55,000। दोनों तरफ यही आ रहा है? हाँ हाँ भैया यही है। हाँ भैया। मैच करेंगे। जीत गए। ये था भैया 8 मार्क्स का क्वेश्चन। अब एडमिशन के क्वेश्चन में और इसके क्वेश्चन में वो आती है चॉइस। फर्क कुछ नहीं है, सी रिटायर हो गया वो थोड़ा ऊपर निकल जाता है, इतना ही फर्क है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं करा हमने, बस सी रिटायर करने के बाद एक गुडविल को चेंज किया है। पहले गुडविल प्रीमियम के नाम से आती थी, अब गुडविल अकाउंट के नाम से आती है। अच्छा, और और सी लोन एक चीज पूछनी थी भैया, अगर उसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में सी का लोन लिखा ही नहीं होता तो बैलेंस तो शीट भी भी जो सी हमने के आखिरी लोन में बैलेंस शीट डालोगे, बनाई तो है, भी सी के लोन में ही डालोगे। मतलब सी का लोन तब भी बनाना पड़ेगा, लोन का दे हाँ ही नहीं रखा हो हाँ तो। हाँ। और अगर वो ये कहीं लिखा सी होता, में से और हमें। अभी सुनो सुनो सुनो, अभी इस पॉइंट की जगह ये लिखा हुआ था रिटायरिंग पार्टनर वाज अमाउंट टू बी पेड इमीडिएटली, तो यहाँ सी लोन की जगह पे टू कैश आ जाता, हमने तुरंत की तुरंत उसको पेमेंट कर दिया। अच्छा अच्छा ठीक। करेंगे क्वेश्चन इसके ऊपर भी, चेक कर लो भैया दोबारा से रिवॉल्यूशन जिसका रह गया हो, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो।
थोड़ा ठीक थोड़ा है। ही चेंज है हर एक में। बिल्कुल चेंज नहीं है बेटा, दो ही चीज में चेंज है। एक तो गुडविल हाँ बांटने में, एक गुडविल बांटने में, और एक लोन लिखने में, बैलेंस शीट ही जो हाँ होता है। बाकी सिमिलर है बेटा, सिमिलर। भैया इसके एक दो क्वेश्चन ना घर पे दे दिया करो, तो अगले दिन चेक भी करवा दिया करो एक बार, तो फिर करने का मजा भी आता है। बेटा मैं एक चीज बताऊं, मैं दे सकता हूँ क्वेश्चन बेटा। जो अभी जो बैरियर आ रहा है ना, वो टेक्नोलॉजिकली बैरियर आ रहा है। मैं दे तो दूं हाँ क्वेश्चन, मतलब चेक नहीं कर पाओगे लेकिन। चेक नहीं कर पाऊंगा, और मैं चेक ही नहीं कर सकता उसको, किसी भी सेंस में चेक नहीं कर सकता मैं उसको। क्योंकि देखो अभी तुम मेरे को क्या करोगे, मैंने कहा बेटा चेक करता हूँ, तुम मैंने बोला कि व्हाट्सएप कर दो, तुमने मेरे को एकदम व्हाट्सएप किया, किसी का व्हाट्सएप पहले आया, किसी का व्हाट्सएप का बीच में आया। तो क्या हुआ, जैसे कि मैंने अंश का डाउनलोड कर रहा हूँ और उधर से कशिश का डाउनलोड हो गया, तो अंश का एक पेपर डाउनलोड हुआ, फिर कशिश का हुआ, फिर अंश का हुआ, फिर कशिश का हो गया, तो उसमें बड़ा दिक्कत हो जाएगी। समझ रहे हो? हाँ हाँ भैया भैया। कोई बात नहीं। मैं अभी क्वेश्चन तो दूंगा बेटा, इसीलिए यहाँ पे तो आपको लॉयल खुद रहना पड़ेगा। मैं चेक नहीं कर सकता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि फायदा उठाया जाए। एंड बच्चे यार इंस्टाग्राम पे कम चलाया करो, इंस्टाग्राम पूरे दिन चलाते रहते हो। तो अक्षी तो पूरे दिन इंस्टाग्राम पे पड़ी रहती है, एक मैसेज डालो उसका तुरंत की तुरंत रिप्लाई आता है। इंस्टा क्यों है वो। चलो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है इसका नाम। कब तक खुल जाएगा भैया, कुछ आइडिया? बेटा मैं तो चालू कर दूंगा थोड़े दिन में, 1 सितंबर से कब? चालू कर 1 सितंबर से? दूंगा। सही है, आ जाएंगे। ये बैलेंस शीट की बड़ा प्यारा सा काम लग रहा है देखने में। ओह कलरफुल। देखो कितना अच्छा लग रहा है। इसमें कलर्स ऐड हो गए हैं अपडेट हाँ में। 4 कलर ऐड हो गया, और इसमें मार्कर में भी कलर आ गया, पहले मार्कर में कलर नहीं था, अपडेट हाँ आया ना। 4 थे पहले बस मार्कर। किसने सोचा था मैं ऐसे पढ़ रहे होंगे। विद इन 2 मंथ से 3 मंथ चेंजेस आ गए। बच्चों समझ में आ गई? हाँ हाँ भैया। भैया। बस आज की क्लास में यही पढ़ाना था। कल से मैं मेरे पैर में तुम्हें होमवर्क क्यों नहीं दे पा रहा हूँ, उसकी एक वजह भी है। वजह क्या है? आई डोंट हैव बुक, तो आज मैं बुक खरीद के लेके आऊंगा। टीएस ग्रेवाल 11th की भी और 12th की भी। ठीक है। अच्छा 2 मिनट रुक जाओ। अटेंडेंस। अटेंडेंस ले ली बेटा, लगा भी दी मैंने तेरी। कोई बच्चा नया ऐड हुआ हो? भैया रिवीजन कब से करवाओगे? रिवीजन बेटा कल और ये क्लास चलेगी, फिर हम परसों से रिवीजन करेंगे, इसलिए मैंने शौर्य को बोला है कल से परसों से पढ़ाने के लिए। ओके। वो आ ही नहीं रहा था। हैं? वो आ ही नहीं रहा था, पता नहीं। अब आएगा बेटा। आकाश की जुलाई से अविरल, ओए अविरल, बहुत ही बढ़िया, 18 बच्चे रह गए। सही। चुलबुल फीस की बोलो बेटा। दिशा तुम भी बोलो। चुलबुल तुम्हारी जून जुलाई की है, अविरल की जून जुलाई की है, दिशा जुलाई की है, और ठीक भैया। दिव्या आपकी फीस है बेटा। दिव्या है ही नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है। भैया अगस्त वाली गूगल पे ही करे ना? हाँ और गूगल पे करना है। गगन तुम्हारी जून जुलाई की रह गई है। कुंजिता आपकी जुलाई की रह गई है। हनी, हनी जी भैया। कब कब की रह गई है? ये जून जुलाई की रहेगी। बढ़िया। कशिश चौधरी की जुलाई की, कशिश गुप्ता की जुलाई की, मानस तुम्हारी रह गई है। हाँ भैया बस करवा दूंगा इस हफ्ते में, ठीक है, नहीं कोई मैं बस बता रहा हूँ आपको। मोहित दोनों महीने की करवा दूंगा। जुलाई की, प्रखर
जुलाई की, रितिका जुलाई की, निचान जुलाई की, साक्षी जुलाई की, शुभ जुलाई की, स्नेहा जुलाई की, तनिष्का जुलाई की, यश जुलाई की, ऋचा की तो जुलाई आ गई, तनिष्का पांडे जुलाई। ठीक है, हाँ ठीक है भैया। भैया। यदि शाम को कॉल करना मुझे, ठीक है? जैसे कॉल करना मुझे, ठीक है? जा नमस्ते सकते। भैया। भैया हाँ वो भैया मैंने आपसे कहा था ना थोड़ा अकाउंट का 14 तारीख का पेपर जो था। हाँ, वो मेरी बात हो गई। क्या कहते हैं बेटा, अभी मैं पहले रिकॉर्डिंग बंद करूँ वरना यूट्यूब पे ऐसी बातें पहुंच जाएगी।